सो हेलो एस्पिरेंट्स, क्या हाल है सभी के। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज है मेरा बेसिक ऑफ मैथ्स का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर मैं रेशोस को कवर करूंगा। कल मैं लेके आऊंगा बेसिक ऑफ मैथ्स का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर मैं प्रोपोर्शंस को अच्छे से कवर करूंगा। आज का ये वीडियो बिल्कुल बेसिक होगा, जिसके अंदर मैं रेशोस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक एस्पिरेंट को पता होने चाहिए उनको कवर करूंगा, जिनकी नीड होती है उनको कवर करूंगा। और साथ ही साथ 7 प्रोफाइल क्वेश्चन कराऊंगा रेशोस के ऊपर। अगर आपने रेशियोज पढ़ा है तो 7 प्रोफाइल क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। और अगर आपका डाउट है कि मेरे को तो रेशियोज आते हैं, कि मैं ये वीडियो क्यों देखूं, आप बेसिक अपने रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो मैंने आगे 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए आपके कितने क्वेश्चन हो गए। आज की वीडियो में कवर कर रहा हूँ जेई को लेके, एसएससी सीजीएल को लेके और बोर्ड्स को लेके, जिसके अंदर मैं सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मेरी वीडियो आप जब देखिए, अगर आपको बेसिक्स सही करने हैं या फिर आपको रिवीजन करना है बेसिक्स का, बस। क्योंकि इस सीरीज का नाम भी बेसिक ऑफ मैथ्स है, तो इसमें आप एक्सपेक्टेशंस मत करिए कि आपको मैं एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज या फिर जेई वगैरह के पीवाईक्यूज कराऊंगा। तो बस यही था आज का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेशोज? अगर आपके मन में कोई पूछता है कि रेशोज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ। रेशो टेल अस हाउ टू क्वांटिटीज कंपेयर और रिलेटेड विद ईच अदर। रेशो एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टर्म है जो हमको ये बताती है कि जो दो क्वांटिटीज है, कोई भी दो क्वांटिटीज है, वे आपस में कैसे कंपेयर हो रही है, या फिर एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है, या फिर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे 2 kg एप्पल और 200 ग्राम एप्पल आपस में कैसे रिलेट करेंगे? 2000/200, यानी कि 10:1 के रेशो में आपस में एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। मतलब अगर मैं 10 इसको लूंगा तो एक इसको लूंगा। समझ रहे हो? तो रेशोज एक ऐसी टर्म है जो हमको ये बताती है कि दो क्वांटिटीज, और जबकि इसकी लिमिटेशन क्या है कि वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर मीटर को कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं मीटर से ही करूंगा, मैं मीटर को केजी से नहीं कर दूंगा। अगर हम रेशोज का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ हम सेम क्वांटिटीज को लेंगे, हम कभी भी लेंथ और केजी को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो सेम रेशोज के अंदर है कि हमको दो क्वांटिटीज कंपेयर करनी है, बस शर्त यह है भी दो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो रेशोज को लिखने का वे होता है हमारा A:B। इसको हम पढ़ते हैं A:B, जिसका मतलब होता है A/B, जिसको ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और बी को बोलते हैं सेकंड टर्म। और मैथ्स की लैंग्वेज में ए को बोलते हैं एंटीस्टेंट, मैं भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और बी को बोलते हैं कंस्क्यूस्टेंट। मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको, मैंने इधर डेफिनेशन लिख दी है इसकी, ये लिख दिया है मैंने, आप देख लीजिएगा। और रेशोज की हमारी दो प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर कोई रेशो हमारे पास A/B की फॉर्म में लिखा है तो उसको हम M की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। देखो, मैंने ऊपर नीचे क्या करा, M की मल्टीप्लाई कर दी, तो आपस में अगर ये कट जाएगा तो A:B हो जाएगा। देखो, समझ रहे हो ना? तो अगर हम ऊपर नीचे सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर नीचे सेम नंबर की डिवाइड कर दे, तो इससे हमारे रेशो को फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है। कैसे? अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक रेशो है 2/5। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4/10। और देखो, अगर मैं इसको फर्दर काटता हूँ तो 2/5 हो गया, तो मतलब ये दोनों क्वांटिटी हमारी सेम है। सेम इधर अगर मैं 2/5 को लूँ और ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं, तो देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसके इससे, तो हमारे पास क्या आएगा 4/10, जो कि सेम है। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी इधर प्रूव कर दी हमने एक एग्जाम्पल से, कि अगर हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो रेशोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंपेयर करने में रेशोज को काफी हेल्प करती है। मैंने फ्रैक्शन में भी बताया था ये, लास्ट लेक्चर में मैंने फ्रैक्शन कवर करी है, उसके अंदर मैंने सेम प्रॉपर्टी बताई थी। अगर हम फ्रैक्शन की सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ऑलवेज राइट रेशो इन स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ A and B। ये एक छोटा सा नोट है जो मैंने लिखा है। अगर हम रेशोज को लिख रहे हैं, जैसे मेरे पास रेशो है 2/10, इसको मैं कोशिश करूंगा हमेशा छोटी से छोटी क्वांटिटी में लिखना स्टार्ट करूँ, या फिर लिखने की कोशिश करूँ 1/5। अगर कई बार आप नहीं भी लिख पाते तो कोई बात नहीं, वो ऑप्शन के हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हो। वरना ट्राई करो रेशोज को हमेशा छोटी से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में लिखे आप। तो चलिए, अब बस यही कॉन्सेप्ट था रेशोज के बारे में, कि रेशोज को रिप्रेजेंट वेट करने का वे होता है A/B, और रेशोज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी MA और डिवाइड करने वाली होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल क्वेश्चंस। तो हमारे पास प्रोफाइल क्वेश्चन सबसे पहला जो हमारे पास आता है, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कवर करो। 1/4 तो सबसे पहले लिखिए 1/4 टू 1/6, मल्टीप्लाई करना हमको आता ही है। 6/4, तो इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म बनेगी 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 3:2। पहला क्वेश्चन हमारा डन है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब हमारे पास है पॉइंट वाला क्वेश्चन,
इसको इधर मैं लेता हूं, देखिए जैसे 8.5:10, इसको हम लिखेंगे 8.5/10। अगर हम ये जीरो हटाऊंगा तो इधर पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो लग जाएगी। तो 85/10, इसको फर्दर आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे 5 1 5, 5 7 35, 20। तो ये बनेगा हमारा 17:20। सिंपल है, ये वाला भी हो गया। सिंपल है, बस आपको रेशोस की बेसिक डेफिनेशन पर जाना है, और जैसे रेशोस को हम लिखते हैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमको बस वैसे ही लिख देना है। अब प्रोफाइल नंबर क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन को पॉज करिए और करिए। ये हमको बोलता है कि इनका रेशो फाइंड करो 2 मीटर/24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेरे को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सेंटीमीटर को मीटर में। सो ईज के लिए मैं मीटर को कन्वर्ट कर देता हूँ सेंटीमीटर में। तो इसका रेशो बनेगा हमारा 25:3। सिंपल। 1 kg/1 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए क्या होगा इसका। तो मैं बताता हूँ, आपने ऐसा करा होगा इसको 1000:100, 10:1, जो कि गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर हमको रेशोस बनाए तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर क्या है, केजी, यहाँ पे क्या है, मीटर। ये कांट भी कंपेयर, इनको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। रेशोस के लिए बेसिक डेफिनेशन यही थी कि हमारे पास सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा करा है तो आपने गलत किया। आप वीडियो को पॉज करिए और दोबारा पीछे जाके देखिए, मैंने बताया उधर। अब एक अच्छा क्वेश्चन है ये, हमको बोला है कि 840 रुपीज को 5:7 के रेशो में डिवाइड करो। तो सबसे पहले 5 + 7 कितना होता है, हमारे पास टोटल रेशो कितना दे रखा है, 12। तो सबसे पहले 5 के रेशो में डिवाइड करते हैं, तो हम 5 को डिवाइड करेंगे टोटल 12 हिस्से में, जो कि हमारे पास टोटल है 840। तो 12 12 8 जा 84, तो 400 रुपीज हमारे 5 के पास आएंगे, 400 रुपीज। और 7 के पास आएगा 440 रुपीज। सिंपल है। शायद कुछ गड़बड़ होगी इधर। इधर थोड़ी सी गलती हो गई है, एक सेकेंड। 840 है ना इधर, 12 7 जा 84 होता है। तो 350 होएगा हमारा 5 के पास, और 840 - 350 होगा हमारा 7 के पास। टोटल लिख लीजिए पहले, फिर जिसका रेशो निकालना है उसको ऊपर लिखिए, और जो टोटल हमारे पास वो है उसको ऊपर नीचे। सेम परसेंटेज वाला सीन है देखो। और अगर हम तीसरा को फोर्थ प्रोफाइल क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगर हमको ये क्वेश्चन दे रखे और A:B:C का रेशो पूछा है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले 2A = 3B = 4C बराबर K लिख देंगे। तो 2A = K, 3B = K, 4C = K। सिंपल है, तो A हो जाएगा हमारा K/2, B हो जाएगा हमारा K/3, और C हो जाएगा हमारा K/4। A:B:C हमारे पास आ जाएगा 1/2:1/3:1/4। इन तीनों का एलसीएम क्या आता है फाइंड कीजिए। 2 3 4 का एलसीएम आएगा हमारे पास 12। हमारे पास 2 3, इसका आंसर आएगा 12। तो इसकी ऊपर नीचे 2 से 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से सबकी। तो 6:4:3 हमारा इसका रेशो आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा। सिंपल है। प्रोफाइल क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। इसमें हमको के एज्यूम कर लेना है कि मान लो सब के इक्वल है, क्योंकि रेशोस के लास्ट में के तो कट ही जाएगा। और फिर प्रोफाइल क्वेश्चन नंबर 5 आता है, टू नंबर आर इन रेशो 5:6 इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ रेशो बिकम 4:5। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम कीजिए, लेट द नंबर्स बी 5x, 6x। ठीक है, सबसे पहले हमको ये एज्यूम कर लेना है। सो 5x - 8 अपॉन 6x - 8 इज इक्वल टू, हमारा रेशो कितना बन जा रहा है, 4/5। इक्वेशन बन गई है। आप फर्दर मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, सोल्व हो जाएगा ये। सो बस मेरे को यही कॉन्सेप्ट बताना था कि इसके अंदर हमको ना एज्यूम कर लेना है कि रेशो है हमारा 5, नंबर है हमारे पास 5x और 6x। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू फर्दर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको कितना आ रहा है। इसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। प्रोफाइल क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इन फैक्ट्रीज 8:5 इफ देयर आर x of 104 मेल्स देन फाइंड फीमेल्स। ठीक है, सो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह लिख लीजिए, लेट नंबर ऑफ मेल्स बी 8x
एंड नंबर ऑफ फीमेल्स भी 5x। ठीक है, हमको 8x की वैल्यू कितनी दे रखी है 104। सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 104 इंटू 8। फिर हमको फीमेल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, और x की वैल्यू आ गई तो वो इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 104/8। सिंपल हो गया वाला क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था। हमको एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास कितने हैं 8x, और टोटल मेल्स हमको दे रखे थे 104। अब लास्ट प्रोफाइल क्वेश्चन जो कि एक अच्छा प्रोफाइल क्वेश्चन है, वो हमको दे रखा है अगर x:y का रेशो है 3:2 और हमसे पूछा है 2x/3y अपॉन 3x + 5y का रेशो क्या होगा। सिंपल है, आप इसमें से एक काम करिए, y कॉमन ले लीजिए, 2/xy + 3/3/xy + 5। सिंपल, xy की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 3 इंटू 2 + 3 और 3 इंटू 3/2 + 5। सिंपल, इसमें बस आपको इसका ये लिखना आना चाहिए, बाकी तो फिर ये क्वेश्चन आसान है। सो एस्पेरेंट्स, आज मैंने रेशोज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर दी जाए। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए सॉरी, इधर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, फिर मैंने उसको करेक्ट कर दिया, इधर इस क्वेश्चन में हो गई थी। सो आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए 7 में से कितने क्वेश्चन आपसे हो गए। सो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो वीडियो में बने रहेगा, तो बाय बाय।